नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में, जहां पर छात्र संघ चुनाव को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन जो है वो चला रहा है। बीते दिनों हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई कि किस तरह से छात्र और छात्र नेता जो है वो अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस से भी इनकी तीखी नोकझोंक हुई थी, उसके बावजूद अभी तक कोई सफल जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकल पाया है। अभी की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये जो छात्र नेता हैं और जो उनके साथ छात्र हैं वो लगभग 3 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इनकी तरफ से शुरू किया गया है। इनकी मांगे आखिर अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई है? बीते दिन इन्होंने धन सिंह रावत की शव यात्रा निकाली थी। तमाम विरोध प्रदर्शन हमने आपको दिखाया था। आज का तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिल रही है। कब तक इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? क्या प्रशासन से इनकी वार्ता हुई है और क्या इनकी मांगे हैं? क्यों इनका धरना प्रदर्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ है? चलिए इनसे बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं और 3 दिन से ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्या उसका कोई सफल सॉल्यूशन निकल पाता है या फिर नहीं निकल पाता है। NSUI से जो अध्यक्ष के पद पर यहाँ पे खड़े हुए थे रक्षित सिंह बिष्ट इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। लगातार 3 दिन हो गए आप लोगों को विरोध प्रदर्शन करते, चौथा दिन आज यहाँ पर है। मांगे जो हैं आपकी क्या लग रहा है पूरा होगी या इसी तरह विरोध प्रदर्शन चलेगा? हमारी मांगे जिस प्रकार से नज़रअंदाज की जा रही है, 4 दिन हो गए हैं आज हम धरने में बैठे हुए हैं। हमने सब चीज़ का प्रयोग कर दिया, इन्होंने पुलिस बल का प्रयोग कर दिया, लाठियाँ भी चलवा दी हैं, हमें घसीटते हुए कॉलेज के बाहर भी ले जाने की कोशिश करी, हमें तालाबंदी भी कर दी गई और हमें मुकदमों की भी धमकी दी गई। और अब यहाँ तक देखिए सरकार ने हमारे भाड़े बर्तन सारा बोरिया बिस्तर हमें सड़क पर ला गए हैं, हमें बर्बाद कर दिया है। ये देखिए आज मेरा सामान सारा सड़क पर ला दिया गया है, हमें बर्बाद कर दिया है। कि हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हम छात्र छात्राओं के हित में काम कर रहे थे। छात्र के नौजवान जो पहाड़ का युवा है, जो गरीब परिवार से कॉलेज में सपने लिए, अपने बैग में कई सारे सपने लेकर कॉलेज में बच्चा आता, उनकी आवाज़ को हम उठाने का काम करते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि छात्रों को उनका प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार होना चाहिए, पर लेकिन कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा मंत्री को और ये सरकार को डर है कि आने वाले समय पर कल के दिन भविष्य में ये जो नौजवान युवा है, जो गरीब परिवार का बच्चा है, जो छात्र राजनीति में के सारे राजनीति में कदम रखना चाहता है और रखता है, तो इस सरकार पे आंख डाल के पूछता है जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये अब विश्वविद्यालय स्तर में जो घोटाले हो रहे हैं, ये सेटिंगबाजी से अपने नेताओं की बीवियों की नौकरी लगवा रहे हैं यहाँ पे और साथ में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। और शिक्षा पूरे उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में इनका काला पर्दाफाश ना हो इनके भ्रष्टाचार का, इसलिए ये हमारी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं और छात्र संघ चुनाव को बंद कराने की बात कर रहे हैं। पर लेकिन आप हमें कुछ करो, आप हमें चाहे जेल डाल दो या आपने हमें आतंकवादी तो बना दिया, आपने बिल्कुल अपराधी तो बना दिया है। आज देखिए मैं किराए के कमरे में रहता था, मेरे मकान मालिक ने अखबार को पढ़ के मुझे कमरे से भी निकाल दिया है, मुझे घर से भी निकाल दिया है। जिन छात्रों ने पाई इकट्ठा करके उनको आँखों में मैंने अपने लिए देखा है, उनको मेरे आस और विश्वास उनका मेरे ऊपर टिका हुआ था कि मैं इस कॉलेज का अध्यक्ष बनकर मैं उनके लिए काम करूंगा, उनके हित के लिए काम करूंगा। और जो व्यवस्थाएं हैं जो व्यवस्थित रूप से चल रही है, जो भ्रष्टाचार कॉलेज के अंदर चल रहा है, जो विश्वविद्यालय के अंदर चल रहा है, उनका पर्दाफाश करूंगा। उत्तराखंड के नौजवान और युवाओं के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग, पर लेकिन हम छात्र नेताओं को दबाने का काम किया जा रहा है। आज जो नई पौध है, जो नई क्रांति है, जो नई विचारधारा है और जो नई सोच है, उनको, नए युवाओं को, नए छात्रों को, गरीब परिवार के नौजवानों को राजनीति में आने के लिए उनके सारे द्वार बंद कर दिए गए हैं सरकार द्वारा। ये कायर शिक्षा मंत्री है। कल हमने इनका शव यात्रा निकाली गई हमारे द्वारा, क्योंकि इनको हमारा ना दुख नज़र आ रहा है, ना हमारे प्राण नज़र आ रहे हैं, ना हमारे सपने नज़र आ रहे हैं, ना हमारा भविष्य नज़र आ रहा है। ये अपनी एक हट पे बैठे हुए हैं और ये इनको बताना चाहता हूँ कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, ये तो आप हैं। जैसे हम युवाओं के सारे आपको सत्ता में बैठा सकते हैं, हम युवा आपको सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और साथ में आपको हमारे आगे झुकना पड़ेगा और हमारे लिए छात्र संघ चुनाव कराना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों के जो नौजवान हैं, छात्र जो कॉलेज में पढ़ रहा है, उनकी आवाज़ के सहारे उनको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और छात्रों को राजनीति में अपना भविष्य, अपना एक अलग मंच प्रदान होने का भी अधिकार है और साथ साथ अपने को स्थापित करने का भी अधिकार है। तुम रोक नहीं सकते। इनको डर है कि कल के दिन इनकी विरासत के इनके बेटे आन औलादे राजनीति में उनका हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यही छात्र है
जो आंखों में आंखें डालकर छात्र नेता इनके भ्रष्टाचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। अंकिता भंडारी बहन को आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। इनके काले चिट्टों का पर्दाफाश अगर कोई करता है तो ये छात्र नेता ही करते हैं, और ये छात्र और नौजवान उत्तराखंड का कर रहे हैं। इन्होंने पहले हमें देखिए अग्निवीर जैसे मुद्दे लाए, हमारे सपनों को कुतरने का काम किया, हम पे लाठियाँ चलाई। फिर पेपर भर्ती लीक, या हम कॉलेज आते हैं, हमारे पेपर लीक हो जाते हैं, हमारे पेपरों को, हमारी नौकरियों को बेच दिया जाता है, धांधली की जाती है। उनका विरोध कौन करता है? हम छात्र प्रतिनिधि करते हैं, हम छात्र नेता करते हैं। तो सरकार हर उस आवाज़ को दबाना चाह रही है, उस आवाज़ को खामोश कर देना चाह रही है। और हम उनको बताना चाहते हैं कि लाख कोशिश कर लो हमें मिट्टी में दबाने की, हम तो बीज हैं, हमें आदत है फिर से उग जाने की। ये पहाड़ का बेटा रक्षित सिंह बिष्ट है, ये ना झुकने वाला है, और पहाड़ की जवानी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। और जो पहाड़ का खून है वो नौजवान है, वो अपनी लड़ाई के लिए इतने दुख के साथ, इतने संघर्षों से हमारे पुरखों ने हमारे लिए राज्य बनाया। ये छात्र संघ के लोग ही थे, ये छात्र नेता ही थे जिन्होंने राज्य में आंदोलनकारी बने और जिन्होंने उत्तराखंड के राज्य की नींव रखी। लेकिन आज ये छात्र नेताओं की ही कहीं ना कहीं पौध को उखाड़ फेंकने का काम है सरकार का। चलिए, अभी बीते दिनों हमने तस्वीरें देखी थी कि छात्र लोगों की तरफ से एमबीपीजी के बाहर का जो गेट है उसके ऊपर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, अपना विरोध दर्ज कराना इस हद तक क्या सही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार से और एक कायर मंत्री से, जिसके आदेश पे ये दलाली, जो यहाँ पे दलाल बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे भ्रष्ट स्टाफ बैठा है, ये कॉलेज हम छात्रों का है या पुलिस प्रशासन का है? आप कॉलेज के अंदर बंदूकें लाठी लाकर, जहाँ कॉलेज विद्या का, माँ शारदा का मंदिर है, वहाँ हम बच्चों के लिए बंदूकें लाई जा रही हैं, लाठियाँ चलाई जा रही हैं, हमें मारा जा रहा है और हमारे लिए ताले लगाए गए हैं, और पुलिस कॉलेज के अंदर है और छात्र बैग टांग के बाहर है। तो ये कहाँ का न्याय है? हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात को मनाने की। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, पर लेकिन हमें इसके रोका गया, हमें दबाया जा रहा है। और हमें हर रोज़, बीती रात को शहर का कोतवाल यहाँ पे लॉक करके हम पे लाठीचार्ज करता है। और ये कहाँ का न्याय है? क्या हम नौजवान इस प्रदेश के युवा नहीं हैं? क्या हम किसान के पुत्र हैं तो हमारा इतना ही अधिकार है कि हमें मार खाई जाएगी, हमें दबाया जाएगा अगर हम राजनीति में अपने लोगों का, अपने छात्र छात्राओं की आवाज़ बनकर उनके भविष्य को संवारने की बात करते हैं, तो इसलिए हमें रोका जा रहा है। तो आप बताइए ना, हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम यहाँ से इस कॉलेज के गेट से कूद मार दें और अपनी जान दे दें। हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया है, हमारा भविष्य तो ख़राब कर ही दिया है। हमें घर से हमारे छत तो छीन ही लिया, हमारे बोरिया बिस्तर भाड़े बर्तन देखिए सब बाहर कर दिया है, हमारे मकान मालिक ने भी निकाल दिया है, हमें सब बर्बाद कर दिया है। अब ये चाहते क्या है, ये शिक्षा मंत्री चाहता क्या है, हमें ये जानना है। अब हम ही गलत हैं तो हमें जेल डाल दो उठा के। चलिए, मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए जाएं, लेकिन छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित ना होने से ये लोग बहुत ही परेशान हैं और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करके अपनी मांगों को पूरा कराने की मांग कर रहे हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर का जो सामान है इनका, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इन लोगों ने शुरू कर दिया है, कपड़े से लेकर बिस्तर से लेकर साथ ही रसोई का जो सामान होता है खाने पीने का, ये भी यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं ये एक सोचनीय विषय है, क्योंकि धूप इतनी तेज है। हालांकि नवंबर महीना आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी दिन में प्रचंड धूप यहाँ पे देखने को मिल रही है। भैया हमारे साथ यहाँ मौजूद है। भैया, आपका नाम? मेरा नाम हर्ष शर्मा है और मैं इस कॉलेज से उपाध्यक्ष पद का दावेदार हूँ। जैसा कि हमें ये चौथा दिन है हमारा अनशन का, और हमें बार बार पुलिस प्रशासन द्वारा रात 1-1, 1:30 बजे हमें धक्का मुक्की और अभद्र शब्द का प्रयोग करते हुए हमें बाहर निकाला जा रहा है। और जो हमारा लोकतांत्रिक हक है, ये हमारा अनशन करना हमारा लोकतांत्रिक हक है, इसमें भी हमें रोक लगाई जा रही है। हमें डराया जा रहा है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, कि हम तुम पे मुकदमे लगा देंगे, तुम्हारा प्रवेश निरस्त कर देंगे। हम इनसे पूछते हैं इन्हें किस बात का दावा है, इन्हें किस बात का डर है जो ये हमारे साथ ऐसा कर रही है। और जो खुद धन सिंह रावत जी, जो एक खुद छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, वो आज क्यों छात्र संघ चुनाव को बंद कराने के फैसला ले रहे हैं? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं इन्हें डर है कि क्या कहते हैं, इनके जो विश्वविद्यालय में जो घोटाले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक छात्र नेता इनका पर्दाफाश करेगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं इन्हें डर है। जो इनकी विरासत में जो इनकी आस औलादे हैं, जो उन्हें बैठाना चाह रहे हैं, कहीं एक सामान्य परिवार का बच्चा इनकी गद्दी उखाड़ ना बह के
इनके क्या कहते हैं, इनको इनसे पद से हटाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इन्हें डर है कि हम इनके पर्दा फाश ना करें, इनके भ्रष्टाचारों का पर्दा फाश ना करें, जो ये सेटिंगबाजी से जो ये टीचरों को असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बना दे रहे हैं, एक प्रिंसिपल पदों पे जो दिला रहे हैं नौकरियां। कहीं ना कहीं इन्हें डर है कि इनका पर्दाफाश होगा, इसलिए ये हम युवा को एक रोक लगाई जा रही है कि ये आगे ना बढ़ पाए। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि प्राचार्य ने बीते दिनों जब आपकी वार्ता हुई थी तब एक ज्ञापन जो है कुलपति को भेजा था, लेकिन आप लोगों ने उसको अस्वीकार करके फाड़ दिया था हमारे कैमरे के सामने ही। आपको क्या लगता है कि ये जो ज्ञापन पे ज्ञापन और आश्वासन आप लोगों को दिया जा रहा है, क्या तिथि घोषित होगी या फिर भ्रमित किया जा रहा है? भ्रमित किया जा रहा है। पहले 10 तारीख को एक कुल सचिव जी द्वारा हमें एक पत्र दिया जाता है कि 25 तारीख को चुनाव हो जाएंगे आपके, परंतु उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उससे थोड़े दिनों बाद कुल सचिव द्वारा एक इस्तीफा जारी कर दिया जाता है। तो ये हम सरासर हम छात्रों के साथ इन्हें भ्रमित किया जा रहा है, ताकि क्या कहते हैं हम और सरकार द्वारा हम भ्रमित किया जा रहा है। इन पे इतना दबाव बनाया जा रहा है कि एक शहर का कोतवाल हम छात्रों को दबाने के लिए आ रहा है। और जो शहर में इतने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, कॉलेज के अंदर क्या कर रहे हैं, और जो हमारी माता सरस्वती का मंदिर है, जो इसके अंदर AK-47 जैसी बंदूकें लाठियाँ लेके आई जा रही है, और हम छात्रों को जो हमारा हक है हमें उससे दूर किया जा रहा है। हम छात्रों को कहा जा रहा है कि आप कॉलेज के अंदर नहीं आएंगे। हम कहाँ आएंगे? हम पढ़ने और लिखने वाले छात्र अगर कॉलेज में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? चलिए भैया, हमारे साथ इनसे बात करते हैं। आपका नाम? उमाशंकर तिवारी, मैं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद पे उठा हुआ हूँ यहाँ कॉलेज से। लगातार आप लोगों की ओर से जब चुनाव की तारीख घोषित की गई थी, 25 सितंबर को माना जा रहा था कि 25 सितंबर को चुनाव कराए जाएंगे, उसके बाद तैयारियों पर जोर शोर से आप लोग लग गए थे, लेकिन जब चुनाव नहीं हुआ तो उतने ही विरोध प्रदर्शन पर आप उतर आए। बीते दिनों कई तस्वीरें हमने देखी आपके विरोध प्रदर्शन की। आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से विरोध करना क्या सही है, क्या मांग पूरी होगी? आप हमें ये बताइए, जब यहाँ पे सांसद चुनाव हुए थे उस बीच हमारे काफ़ी छात्रों के जो पेपर थे वो 2-2 महीनों के अंदर करा दिए जाने वाले थे। उसके लिए हमने जो विरोध प्रदर्शन किया, उस समय भी हमारा काफ़ी विरोध प्रदर्शन चला कि इनने कहा कि सत्र जो शुरू होगा, जो सब चीज़ें चुनाव से लेकर पढ़ाई से लेकर सब चीज़ें सही से होंगी, तो उस समय हमारी मांगे वो सुनी नहीं गई। उस समय वो बच्चों का हित कभी नहीं देखा इन्होंने। आज ये बच्चों के हित की बात, पेपरों की बात ये कर रहे हैं, जब उस समय 2 महीने के अंदर जब इन पे अपनों पे बात आई, तब उस समय 2 महीने के अंदर इन्होंने पेपर करवा दिए। फिर इन्होंने 30 सितंबर वार्षिक कैलेंडर में लिखा गया था, तो इसमें हम छात्र नेताओं की क्या गलती है? कॉलेज प्रशासन ने इसका संज्ञान देना चाहिए था और कुलपति महोदय ने इसका संज्ञान ऊपर उच्च न्यायालय को देना चाहिए था। फिर उसके बाद इन्होंने चलिए आगे, इन्होंने 30 सितंबर का सत्र डेट था, उसके बाद इन्होंने फिर प्रवेश खुलवाए, वो प्रवेश गलत खुलवाए। फिर आगे जब हमारे ही कुछ छात्र नेताओं ने प्रदर्शन आगे जारी किया कि इन्होंने अभी तक डेट क्यों नहीं लाए, तो इन्होंने फिर 10 तारीख को इन्होंने ऐलान किया, फिर इन्होंने 25 तारीख निकाली। ऐसे झूठे वादे करते करते इन्होंने आज ये स्थिति पूरे उत्तराखंड में एक ऐसी स्थिति बना दी है जहां अराजकता का माहौल हो चुका है। सब लोग लड़ाई से, सारे छात्र नेता सब जन पूरा रोड पे उतर आया है। आज ये छात्र संघ एक ऐसा पद है, एक ऐसे बता दे जहाँ पे हमारे राज्य में जब आंदोलन हुआ था ये राज्य बनाने के लिए, तो हमारे छात्र संघ पदाधिकारी सबसे पहले यहाँ राज्य आंदोलन के लिए खड़े हुए थे। और ये छात्र संघ पदाधिकारी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। पूरे उत्तराखंड का छात्र संघ यहाँ चुनाव के लिए हमारा, और जो हमारे भाई लोग यहाँ आज बने हुए हैं हमारे साथ, ये आक्रोश में जब तक ये चुनाव की डेट नहीं आती, ये बहुत बड़ा आक्रोश बन जाएगा। मैं बस विनती करता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं जाऊँगा। हाईकोर्ट का एक फैसला है, उसका हम न्यायालय का पूरी हम कहते हैं कि आप सही हैं, लेकिन न्यायालय ने जब राज्य सरकार को ये थोड़ा सा निर्णय लेने के कह रखा है, तो छात्र हितों में जाने के लिए हम उनसे प्रेरित करते हैं। और जो पेपर की तिथि है, अभी इतनी जल्दी इन्होंने तिथि घोषित कर दी है, जहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही थी, सब चीज़ें चल रही थी, उसमें पढ़ाई किसी की नहीं हुई है। इतनी जल्दी इन्होंने पेपर की तिथि, अगर ये नगर पालिका चुनाव होते हैं और पेपरों में अगर बच्चे फेल होते हैं तो इसके जिम्मेदार भी हो रहेंगे। और आगे कोई ऐसी स्थिति, यहाँ माहौल ऐसा बनता है या पूरे उत्तराखंड में कुछ माहौल बनता है, तो आगे ये सब जिम्मेदारियाँ आपको लेनी पड़ेंगी। इससे आगे हम और कुछ नहीं बोलना। और साथ साथ हमारे साथ पूर्व के छात्र संघ में लड़े हुए लोग, छात्र संघ पदाधिकारी हमारे बीच में हमें समर्थन देते हुए आए हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर छात्रों का आंदोलन है और आज से कई पूर्व में पदाधिकारी हैं, उनसे भी आप वार्ता कर सकते हैं और वो भी हमें समर्थन देने आए हैं। देखिए आप उनको हमारा दर्द नज़र आ रहा है, पर लेकिन शिक्षा मंत्री को हमारा दर्द नहीं आ रहा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम जगमोहन बगड़वाल। तो जिस तरह से आज आप लोग इनको समर्थन देने यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तारीख घोषित होने के बाद भी चुनाव नहीं कराए गए, लगातार मांगे ही करी जा रही है, अब विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकालीन धरने पर ये लोग बैठ गए हैं, क्या लगता है कितना फैसला इन लोगों का ठीक है और कहाँ पर चूक आ रही है?
देखो चूक कहीं पे नहीं है। ये लिंगदो कमेटी जो आई थी 2009 या 10 के बाद, उसके उपरांत कितनी बार अक्टूबर महीने में इलेक्शन हुए हैं। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि अक्टूबर महीने में इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस चीज़ को प्रशासन को भी समझना चाहिए, शासन को भी समझना चाहिए। और ये अगर पक्ष रखेंगे अगर कोर्ट में अपना शासन प्रशासन, तो इनको अनुमति मिल सकती है। और नहीं मिलेगी तो देखो हम भी आंदोलनकारी हैं, हम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं, जेल भी गए हैं। तो मैं तो इनको ये निर्देश करूँगा कि इन्होंने पूरे कुमाऊँ में चक्का जाम और कुमाऊँ बंद का ऐलान कर देना चाहिए, ताकि इनको प्रशासन को शासन को ये पता चले कि भैया ये लोग उनके संग शासन के विरोध में और प्रशासन के विरोध में ये पूरा उत्तराखंड सड़कों पे नज़र आ रहा है। क्योंकि बंद का अगर इन्हें समर्थन मिलता है, नहीं भी मिलता है, ये अगर बाज़ारों में जाएंगे, हम अपने ज़माने में हम जब थे, डैनी भाई थे, ये योगेंद्र बिष्ट जी, दीपक शाह जी, कैलाश शाह जी, तो हम लोग बाज़ारों में निकलते थे विरोध प्रदर्शन करके और बंद करा देते थे हम बाज़ारों को। तो उससे एक फ़र्क पड़ता था प्रशासन और शासन को, जनता को भी जनता को तो पड़ेगा। देखो जनता का तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो कोई नहीं, अगर घर में एक दिन रोटी नहीं भी बनती है तो कोई नहीं खाता आदमी, कोई परेशानी होती है, कोई व्रत भी रखता है, या मतलब कोई भी ऐसा परिस्थिति होती है कि वो त्याग करता है, तो जनता भी त्याग करेगी। भाई इनके ये तो अपना हक मांग रहे हैं ना, ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती कोई बात कह रहे हैं। अब जब आप नहीं सुनोगे तो हम बंद करेंगे, प्रशासन को भी हम चेतावनी देते हैं, चक्का जाम भी करेंगे। तो अगर ये ऐसा करेंगे और इनको अपना प्रतिनिधिमंडल एक भेजना चाहिए पूरे कुमाऊँ में, जो सबसे बात करे और उसके बाद ये चेतावनी दे प्रशासन को, शासन को, कि अगर आप इतनी तारीख तक अगर इलेक्शन नहीं कराते हैं तो हम अनिश्चितकालीन चक्का जाम और मतलब ये बाज़ार बंद कराएंगे। तो मैं खुद इनके साथ रहूँगा, ऐसा नहीं आर्थिक रूप से और मतलब वैसे तन मन धन जो भी हमारे से सहयोग होगा हम इनके लिए समर्पित रहेंगे। क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत से, इनका कर्ज लेके इन्होंने यहाँ पर पोस्टर लगाए होंगे या जो भी लगाया होगा, माँ बापों का पैसा खर्च किया होगा। देखो जो भी, हम ये नहीं कहते तुम खर्च करना, तुम्हारा क्यों कर रहे हो खर्च, ऐसा भी नहीं कहेंगे। क्योंकि भाई जब इलेक्शन लड़ेगा तो उसमें पैसे खर्च होते ही, भाई लिंगदो की सिफारिश के अनुसार 5-10 है, लेकिन होता ही है। अब जितना ज़्यादा ये कर रहे होंगे, मैं इनसे ये नहीं कहूँगा कि नहीं करो, होते ही हैं वो पैसा खर्च। तो बाकी मैं प्रशासन और शासन को भी अपने इस माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर इनकी मांगों को अगर ये नहीं देखते हैं तो हम भी इनके संग कंधे से कंधा मिला के जो भी निर्णय लेंगे हम इनके साथ रहेंगे। ऐसा देखने को भी मिला था कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे नवंबर के महीने में हुए थे। आपको हम बता रहे हैं, हम इनके इन इलेक्शनों में, क्योंकि मैं भी 3 बार यहाँ पद में रहा हूँ, तो उसके फलस्वरूप हम पे ये जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं ये आते हैं, हमसे आशीर्वाद मांगते हैं और हम भी थोड़ा बहुत सक्रिय रहते हैं छात्र संघ के नाते। तो हम तो देखते हैं ना कि कौन से महीने में इलेक्शन हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया, लिंगदो कमेटी जब से सिफारिश चालू हुई है उसके बाद ये मेरे ख्याल से सितंबर में तो कभी इलेक्शन नहीं हुए हैं और अक्टूबर में ही इलेक्शन हुए हैं और मे भी एक आध बार नवंबर में भी हुए। हमारे समय में तो अक्टूबर में भी होते थे और जनवरी में भी हुए। तो अभी क्या लग रहा है, क्यों मना किया जा रहा है? भाई देखो आजकल जो राजनीति है वो व्यक्तिगत राजनीति चल गई है, कलेक्टिव राजनीति नहीं है, सामूहिक राजनीति कोई भी नेता नहीं कर रहा है। चाहे वो शासन में बैठा हुआ विधायक हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो केंद्र में सरकार हो, कोई भी व्यक्तिगत राजनीति, सब व्यक्तिगत राजनीति पे फोकस कर रहे हैं। तो इसमें भी मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है कहीं व्यक्तिगत किसी का स्वार्थ होगा, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि उन्होंने इसको मतलब किसी को आगे करके कोर्ट में भेजा और रोक लगवा दी। लेकिन आप लोग हटेंगे नहीं, आप लोग मांग जो है अपनी पूरी करा। मैं अपनी तरफ से नहीं, ये छात्र संघ के जो लड़ने वाले प्रतिनिधि हैं ये लोग नहीं हटेंगे तो हम भी नहीं हटेंगे। मतलब फुल समर्थन आप? हमारा पूरा समर्थन है। योगेंद्र भाई ने हमें सुबह फ़ोन किया, हम फ़ौरन आए क्योंकि छात्र की बात है। मैंने अमर उजाला में भी बयान दिया था, अभी बीच में मेरे को फ़ोन आया था। मैंने कहा अगर इसमें अगर गलती है प्रशासन या शासन की तो उन्हें निष्कासित किया जाए। जहाँ पे भी कोई गलती है, भैया ये लोकतंत्र का अधिकार है, इनके पैसे कटते हैं, छात्र के पैसे कटते हैं, ये छात्र संघ फंड के जो ये यूज़ करते हैं पूरे साल भर, तो वो पैसा यूज़ कर रहे हैं और पैसा काट रहे हैं आप और इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। और आपको अगर पता था 25 तारीख की इन्होंने डेट क्यों रखी अक्टूबर की, जब आपको पता है लिंगदो कमेटी की सिफारिश ये है और हमें सितंबर के लास्ट में इलेक्शन कराने हैं, अक्टूबर फर्स्ट वीक में, तो ये 25 की क्यों डेट दे रहे थे?
मतलब ये कहीं ना कहीं आप इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नज़र आ रहा है मेरे को। चलिए, मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि ये जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगें जब तक पूरा नहीं होगी तब तक ये लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। और जो ये धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तस्वीर हमने आपको दिखाई, कुछ और इनके समर्थन में जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? योगेंद्र सिंह बिष्ट। सर, जिस तरह से देखने को मिला है कि गढ़वाल मंडल में चुनाव हो गए हैं, कुमाऊं मंडल में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या मानना है? क्योंकि पुलिस भी आप लोगों का साथ दे नहीं रही है। एक्चुअली आपने ना मीडिया की लैंग्वेज नहीं पढ़ी। मैं आपको आप खुद मीडिया में फिर मैं बताना चाह रहा हूँ। कोर्ट ने जो आदेश दिया, जो मैंने पढ़ा, कोर्ट में जब रेट दायर हुई तो कोर्ट ने ये कहा कि लिंक 2 के अनुसार एडमिशन के 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो अब तक अगर आप नहीं करा पाए हो तो अब क्यों? कोर्ट ने एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। कहने का मतलब ये, मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा हूँ कि कोर्ट ने ये बॉल डाल दी सरकार के पक्ष में, सरकार के पाले में चली गई है। मतलब कोर्ट ने इनडायरेक्टली सरकार से कहा कि अब आप निर्णय दो, क्योंकि आप ही ने 25 अक्टूबर कहा, जबकि 30 सितंबर तक इलेक्शन हो जाना चाहिए लिंक 2 के नियम के अनुसार। लिंक 2 के नियम के अनुसार इलेक्शन कभी भी नहीं हुए पूरी तरीके से। तो कोर्ट ने एक तरीके से उसको खारिज कर दिया एप्लीकेशन को कि अभी तक नहीं करा पाए तो अब क्यों। अब ये बात आ गई है सरकार पे। अब सरकार को अपने निजी कामों से फुर्सत नहीं है। अच्छा, अगर मैं छात्र संघ की बात करूँ कि छात्र संघ इलेक्शन नहीं कर रहे हैं तो फिर निकाय चुनाव क्यों करा रहे हैं? निकाय के चुनाव को ख़त्म हुए 1 साल हो गया है। लोकसभा भी लेट हुआ, विधानसभा भी लेट हुआ। सबसे बड़ा तो मैं निकाय चुनाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, उसकी पूरी तैयारियाँ चल रही है। अभी परसों ही आपके मीडिया ने छापा है कि 10 तारीख तक शायद अधिसूचना लग जाएगी। अगर 10 को लगती भी है तो वो 1 साल लेट हो रहा है ना। अच्छा, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जो चीज़ें मैनेज करनी है, जिन पोस्टों पर अपने लोग बैठाने हैं, तो वो तो पूरा होना चाहिए। और छात्र संघ को नहीं बैठाना, ये क्या बात हुई? मैं मानता हूँ कि इलेक्शन लेट हो गए, मैं मानता हूँ कि उसका समय निकल गया है, मैं ये भी मानता हूँ कि पढ़ाई बाधित होगी। तो क्या शहर में बाधित नहीं होगा अगर निकाय चुनाव होंगे? तो करोड़ों अरबों का खर्चा करा के ये लोग क्यों निकाय चुनाव करा रहे हैं? क्यों उन्होंने लोकसभा कराया? क्यों विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्यों ये एक देश एक चुनाव कर रहे हैं? जब आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं? क्योंकि छात्र राजनीति जो है उसकी पहली सीढ़ी है और इनको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि जितने भी विधायक मंत्री बैठे हैं 75% लोगों की जो शुरुआत हुई है छात्र राजनीति से हुई है। फिर भी क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। अभी मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, मेरी इस बात को ज़रा आप रखिएगा, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, आप देखिए ABP से जुड़ा कोई भी छात्र नहीं है। हालांकि मैंने 5-6 लड़कों को फ़ोन करा। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बात का विषय है। हम जो सीनियर लड़के आए, हमारा कहने का मतलब है कि चुनाव हो, इतने लोग लड़ेंगे, एक जीतेगा ना, कोई बात नहीं, उसको दूसरा मौका मिलेगा, वो कभी और बन जाएगा। हमारा समर्थन ये सीनियर स्टूडेंट का, चाहे वो AVP हो, NSI हो, कोई किसी दल का हो, सब ने मिल के आना चाहिए। अब कल शिक्षा मंत्री का पुतला होगा तो वो लोग किनारे चले गए AVP वाले। मेरी कई लोगों से बात हुई है, हालांकि अंदर से वो चाहते चुनाव हो, लेकिन उनका ट्रैक बदल गया। इनका ट्रैक इसलिए कि कहीं ना कहीं ये लोग शायद NSI से जुड़े हैं, तो ये भी थोड़ा सा एक डिफरेंस आ गया कि थोड़े से लोग कम हो गए। नहीं तो जैसे जगमोहन बड़वाल जी ने बताया, हमारे टाइम पे हमारी अंदरूनी लड़ाई कितनी भी होती थी, लेकिन जब इस तरह के मैटर आते थे सब साथ हो आते थे। हम कॉलेज के बाहर और अंदर एक रहते थे। हाँ, चुनाव में हम आमने सामने आ जाएंगे, लेकिन ऐसे मुद्दों पे सब एक होते थे। थोड़ा मुझे इस बात का भी अफसोस है कि जो NSI और AVP जो बड़ी राजनीति ने दखल अंदाजी की है, इस वजह से भी थोड़े से आंदोलन कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि चुनाव हो, उसका फ्रेश रिजल्ट आएगा। जिसने ज़्यादा मेहनत करी होगी जरूर जीतेगा, जिसने कम करी होगी उसको फिर कभी मौका मिलेगा। मतलब कुल मिला के यूनिटी देखने को नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा लगा है, आप भी देखते होंगे। मैं कह रहा हूँ ना बार बार कि दूसरा संगठन भी AVP, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मेरा समर्थन उनको भी है। उनको भी चुनाव में भागीदारी करने का मौका मिले, जीतेगा हारेगा वो सेकंड मैटर है, बट ये कि इलेक्शन होने चाहिए, वो लोकतांत्रिक अधिकार है बच्चों का, वो होना चाहिए। और क्योंकि वो पहली सीढ़ी है, बच्चे कमज़ोर हैं तो उसने कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोकसभा में हल्ला हो जाता है, विधानसभा में हल्ला होता है, पंचायत चुनाव में आपने देखा अभी सारे पंचायत प्रतिनिधियों ने मांग करी है कि हमारा कार्यकाल 2 साल बढ़ाया जाए। वो ये नहीं सोच रहे हमारा चुनाव होगा या नहीं होगा, वो 2 साल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और बच्चे तो ये कह रहे हैं ना कि चुनाव हो, ये तो अपना कार्यकाल बढ़ा नहीं रहे। तो हमारा समर्थन ये है, हमारी एक सरकार से मांग है कि आप चुनाव की एक निश्चित डेट दीजिए। बच्चों ने बहुत मेहनत करी जुलाई अगस्त से, और निश्चित डेट देनी चाहिए और उसमें समर्थन देना चाहिए। हमारी मांग ये है। चलिए, मतलब कुल मिलाकर मांग इनकी ये है कि एक तारीख इनको दे दी जाए जिससे चुनाव का जो कार्यक्रम है वो किया जाए। लोग जो हैं प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और देखने को ये मिल रहा है कि ये लोग जो हैं वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार मांगे ये लोग अपनी कर रहे हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। समर्थन के लिए कुछ लोग इनके साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो लगातार यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। और मजबूरन इन लोगों को अब अपना सामान जो है वो यहाँ पर लाने को मजबूर हैं। दिन हो रात हो ये लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। सिर्फ मांग ये है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी बातों को मानती है, क्या छात्र संघ चुनाव होते हैं या फिर नहीं होते हैं। क्या कुछ अपडेट होगा JJN आपके बीच लेकर जरूर आएगा। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।